हेलो दोस्तों, ऑल वीडियो हेयर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग संधि प्रकरण को पढ़ रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने संधि प्रकरण की परिभाषा और उसके भेद के बारे में जाने थे, और हम लोग उसके बाद स्वर वर्ण को स्वर संधि को जाने थे और स्वर संधि के प्रकार को जाने थे। तो स्वर संधि 5 प्रकार के: दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो इन 5 प्रकार के संधि में से हम लोग एक दीर्घ संधि को पढ़ लिए थे और अच्छे तरह से उसका एग्जाम्पल भी किए थे। अब हम लोग संधि में से दूसरा है गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे आज। दूसरा आज का टॉपिक हम लोगों के है गुण संधि। आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है गुण संधि, यह दूसरा नंबर है। गुण संधि, गुण संधि। अगर इसके संस्कृत में अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो इसका परिभाषा होता है आद गुणः। आद गुणः, गुण संधि का परिभाषा होता है आद गुणः। आद गुणः। संस्कृत में अगर गुण संधि के परिभाषा की हम बात करें तो इसका परिभाषा होता है आद गुणः। तो गुण संधि कहता है कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ह्रस्वई ह्रस्वऊ या फिर री तथा लरी रहे, री तथा लरी रहे, तो यदि अ या आ के बाद ह्रस्वई ह्रस्वऊ री तथा लरी रहे तो ई का ए कॉमा ओ का ओ, री का अर तथा लरी का अल हो जाता है। लरी का अल हो जाता है, हो जाता है। तो गुण संधि कहता है आद गुणः, यदि अ या आ के बाद ह्रस्वई ह्रस्वऊ री तथा लरी रहे। अ या आ के बाद ह्रस्वई ह्रस्वऊ री तथा लरी रहे, अ या आ के बाद ह्रस्वई ह्रस्वऊ री तथा लरी रहे तो ई का ए, ऊ का ओ और री का अर तथा लरी का अल हो जाता है। यानी कह रहा है कि जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्वई रहे ह्रस्वऊ रहे री रहे तथा लरी रहे तो ह्रस्वई का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा, लरी का अल हो जाता है। अगर इसके हम फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर यहाँ पे ई रहता है तो ई का ए हो जाता है, और ए की मात्रा को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अगर अ या आ के बाद ऊ रहता है तो यहाँ पे ओ हो जाता है, और ओ की मात्रा को हम इस प्रकार लिखते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा फॉर्मूला आता है अ या आ के बाद, जहाँ पे के बाद वहाँ प्लस का चिन्ह। अ या आ के बाद अगर री रहे तो री का अर हो जाता है। अगर अ या आ के बाद लरी रहे तो लरी का अल हो जाता है। तो ये हमारा गुण संधि का फॉर्मूला है। तो इसमें सबसे पहले कह रहा था कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्वई ह्रस्वऊ री तथा लरी रहे, ह्रस्वई ह्रस्वऊ री तथा लरी रहे तो ई का ए बन जाएगा,
ऊ का ओ बन जाता है, री का अर बन जाता है और री का अल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे पहला सूत्र कहता है कि अ या आ जोड़ ई, तो यहाँ पे ए बनेगा। अ या आ प्लस ओ बराबर ओ बनेगा। अ या आ प्लस री बराबर अर बनेगा और अ या आ प्लस री बराबर अल बन जाता है। तो यहां से हर एक वर्ष 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं। हर वर्ष 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, तो हर वर्ष 2 या 3 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार से कि अ प्लस ई मिलके क्या बनेगा, तो ए बनेगा। अ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा, तो ओ बनेगा। अ प्लस री मिलके क्या बनेगा, तो अर बनेगा। या फिर आ प्लस ई मिलके क्या बनेगा, तो ए बनेगा। इस प्रकार के सवाल प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। अगर इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहला टाइप 1 यथा टाइप 1। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है गन प्लस ईसह। गन प्लस ईसह अगर इसको बनाया जाए तो सबसे पहले हमने एक नियम पढ़ा है कि जब भी संधि करते हैं तो प्लस के पहले अंतिम वाले वर्ण को बाहर निकालते हैं और प्लस के बाद में पहले वाले वर्ण को बाहर निकालते हैं। तो प्लस के पहले अंतिम वाला वर्ण टवर्गीना, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और 2 भागों में तोड़ देते हैं, न हलंत प्लस अ, न हलंत प्लस अ। इसके बाद हमारा यहाँ से ह्रस्व ई आता है और अ प्लस ई, अ प्लस ए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अ प्लस ई मिलके ए बनता है, तो अ प्लस ई मिलके ए बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले गन लिखा गया है। अब हम लोगों को इसके साथ में यहाँ ए जोड़ना है, तो हम ए की मात्रा को यहाँ जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमारा यहाँ सह रहेगा, बन जाता है गणेशः। अब टाइप नंबर 1 से हम दूसरा सवाल पे ध्यान देते हैं। टाइप नंबर 1 से हम दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर सवाल पूछे कि गणेश में कौन कौन से वर्णों की संधि हुई है ना, तो यहाँ बोलेंगे अ धन ई, अर्थात अ प्लस ई की संधि हुई है गणेश में। टाइप नंबर 1 से दूसरा क्वेश्चन, अगर इस प्रकार से सवाल पूछे कि देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, अगर इसको बनाने की बात की जाए तो सबसे पहले हम व को बाहर निकालते हैं और व के साथ अगर हम हलंत को लगा देते हैं तो वह हलंत प्लस यहाँ पे अ हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे अ के साथ री को हम जोड़ देते हैं तो अ प्लस ई बराबर हमारा ए बन जाता है। अ प्लस ई बराबर ए बनेगा। हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा कि अ प्लस ई बराबर ए बन रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है देव। अब कहता है अ प्लस ई बराबर ए, इसके साथ में हम लोग ए को जोड़ देते हैं, ए की मात्रा को यहाँ शामिल कर देंगे। बाकी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आधा न लिखा हुआ है, इसके बाद द्रह लिखा हुआ है, बन जाएगा देवेंद्र। सबसे पहले देव प्लस इंद्र, व को हमने बाहर निकाला तो व को 2 भाग में तोड़ेंगे, व हलंत प्लस अ, इसके बाद ई को बाहर निकाला। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हमारा ए आता है। तो देव यहाँ पहले से लिखा गया है, हमें ए को जोड़ना है, हमने जोड़ दिया। बाकी आधा न और द्रह जो है पहले से लिखा गया, पूरा मिलाकर के बनता है देवेंद्र। अगर कोई सवाल पूछे कि बताओ देवेंद्र में कौन से वर्ण की संधि हुई है, तो अ प्लस ई वर्ण की संधि हुई है, अ प्लस ई वर्ण की संधि हुई है। तो टाइप नंबर 2 से कुछ क्वेश्चन जो आपको करने के लिए यहां लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन रमा जोड़ ईसह, रमा जोड़ ईसह, और चौथा है महा जोड़ इंद्र,
महा जोड़ इंद्र। तीसरा 5वां क्वेश्चन सूर जोड़ ईशः, सूर जोड़ ईशः। और हमें आशा है कि वो दोनों क्वेश्चन समझने के बाद ये जो क्वेश्चन है ये 3 सवाल आपसे बन जाएगी। अब हम लोग चलते हैं तीसरे संधि की ओर, स्वर संधि के तीसरे प्रकार की। नहीं बाबू, अभी हम लोग को इसमें टाइप 2 पढ़ना है। टाइप 2 का पहला सवाल कहता है लंब जोड़ उदरः, लंब जोड़ उदरः, लंब जोड़ उदरः। पहले टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे संधि की ओर। टाइप 2 कहता है कि लंब प्लस उदरः। अगर इसको बनाने के लिए हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्लस के पहले अंतिम वाले वर्ण को बाहर निकालते हैं। प्लस के पहले अंतिम वाले वर्ण को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो प्लस के पहले यहाँ पे ब है, ब को तोड़ेंगे 2 भाग में, ब हलंत प्लस अ। इसके बाद यहाँ से हम लोग ह्रस्व उ को बाहर निकाल लेते हैं। अब अ प्लस ह्रस्व उ को जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे वो बनेगा अ प्लस ह्रस्व उ बराबर ओ। तो यहाँ पे लिखा गया है, पहले से यहाँ पे लिखा गया है लंब, तो हम लोग यहाँ पे लंब को लिख लेते हैं। अब कहता है कि अ प्लस उ बराबर ओ होता है, इसीलिए यहाँ पे ओ की मात्रा को हम जोड़ लेते हैं। अब बचा यहाँ पे दरह, तो यहाँ पे हम दरह को लिखेंगे, पूरा मिलाकर बन जाता है लंबोदरः। एक बार फिर से ध्यान देते हैं, कहता है लंब प्लस उदरः। सबसे पहले ब को बाहर निकालेंगे, ब हलंत प्लस अ। यहाँ से ऊ को बाहर निकालेंगे तो अ प्लस ऊ मिलकर के ओ बनता है, तब जाके यहाँ पे लंब प्लस उदर मिलके लंबोदर बनता है। अगर सवाल पूछा जाए कि लंबोदर में कौन कौन से वर्णों की संधि हुई है, तो अ प्लस ऊ वर्ण की संधि हुई है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अ प्लस ऊ वर्णों की संधि हुई है। अगर टाइप 2 से आपको बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन लिख दिया जाए तो आशा रखते हैं कि आपसे बन जाएगा। तो पहला सवाल है लंब प्लस उदर। इसी प्रकार से यहां पे लिख दिया जाए तेज प्लस उदयः। और तीसरा सवाल है महा प्लस उदयः। आशा रखते हैं कि ये सवाल आप लोगों से बन जाएगी। इसके बाद हम लोग टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 का यहां पे पहला सवाल है देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। अगर इसको हमें बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, व को बाहर निकाल लेंगे। तो हमने व को बाहर निकाल लिया। अब बार बार वही वाली बात, यहाँ पे हलंत लगा करके 2 भागों में तोड़ देना, अर्थात अ को बाहर निकालना है। हलंत लगा करके 2 भागों में तोड़ देना है, अर्थात अ को बाहर निकालना है। इसके बाद हम लोग री को बाहर निकाल लेंगे। री, तो अ प्लस री, अ के साथ यहाँ पे री जुड़ जाएगा, तो अ प्लस री बराबर अर बनता है। अ प्लस री बराबर यहाँ पे अर बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है देव। अब कहता है अ प्लस री, हमारा यहाँ बच चुका है पहले से सी। अब कहता है अ प्लस री बराबर अर, तो अर को हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे जोड़ देंगे, बन जाएगा देवर्षि। एक बार फिर से कहता है देव प्लस ऋषि। इस पॉइंट को एक बार हम फिर से ध्यान देते हैं। कह रहा है कि देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अगर फिर से इस पर ध्यान दिया जाए, सबसे पहले व को बाहर निकालेंगे, व को 2 भाग में तोड़ेंगे, व हलंत धन अ। यहां से री को हमने बाहर निकाल लिया। अब जोड़ना है अ प्लस री, मिल के बनता है अर, और अर को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखा गया है देव, देव को हम लिख लेंगे। अब कहता है अ प्लस ई, अर्थात यहां बनता है अर, और सी पहले से यहां पे है, इसीलिए पहले से लिख देंगे। अब कहता है कि अ प्लस री बराबर अर, तो अर को यहां जोड़ देंगे, बन जाएगा देव ऋषि। देव जोड़ ऋषि बराबर देव ऋषि।
अगर टाइप 3 से कुछ क्वेश्चन बनाने को दिया जाए तो आशा रखते हैं कि आपसे बन जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि है। और तीसरा क्वेश्चन है सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि है। ये था गुण संधि से टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब हम लोगों को चलना है यन संधि की ओर। यन संधि, यन संधि, तीसरा नंबर हमारा जो टॉपिक है यन संधि। और यन संधि की परिभाषा की बात करें, इसका परिभाषा होता है इको यांची, इको यांची। यन संधि को हम इको यांची कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं तो यदि ह्रस्वई ह्रस्वऊ री तथा लरी के बाद, री तथा लरी के बाद, री तथा लरी के बाद, यदि ह्रस्वई ह्रस्वऊ री तथा लरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर, अर्थात ज़्यादातर यहाँ पे अ और आ ही आता है। कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हलंत, ऊ का व हलंत, एक सेकेंड थोड़ा सा, री का र हलंत तथा लरी का ल हलंत हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि अ या यदि ह्रस्वई ह्रस्वऊ री तथा लरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए, और भिन्न स्वर अर्थात इन चारों को छोड़ करके कोई भी आ जाए, ज़्यादातर जगह पर अ और आ ही आता है, तो ई का य हलंत, ऊ का व हलंत, री का र हलंत और लरी का ल हलंत हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे, और समय के अभाव के कारण जो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो है और इस परिभाषा को हम फिर से अगले वीडियो में दोबारा पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।